साथियों, मैं हूं मंगेश पटेल और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, हमने जो है आपको प्रबंध के बारे में बताया था। प्रबंध, संगठन, निर्देशन, नियोजन, नियुक्तिकरण। इसके बाद आज हम आपको जो है बताने वाले हैं संचार के बारे में। संचार क्या होता है, संचार का अर्थ क्या होता है, संचार में कौन कौन से तत्व होते हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं साथियों, संचार क्या होता है। संचार यानी कम्युनिकेशन। संचार का तात्पर्य है सूचना एवं विचारों को लोगों के बीच आदान प्रदान करने से है। मतलब संचार क्या होता है, ये अगर हम देखें तो हमारी बातों को अगर किसी दूसरे व्यक्ति को पहुंचाना है तो उसके लिए हमको जो है संचार की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर दूसरी भाषा अगर हम देखें, इसकी दूसरी परिभाषा, तो कोई भी व्यक्ति अपने विचार को दूसरे के सामने रखता है या दूसरे के सूचना को सफलतापूर्वक ग्रहण करता है तो यह प्रक्रिया संचार कहलाती है। माध्यम कोई भी हो सकता है, जैसे रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, मोबाइल हो गया। ये सारे जो माध्यम हैं ये सभी संचार के माध्यम हैं। इसमें अपनी बातों को जो है लोगों तक पहुंचाने का कार्य हम करते हैं, या किसी दूसरे व्यक्ति को, दूसरा व्यक्ति जब किसी तीसरे व्यक्ति को अपनी बात पहुंचाता है तो वो भी जो है संचार के माध्यम से ही पहुंचाता है। साथियों, संचार का दूसरे अर्थों में अगर हम बात करें तो संचार का क्या अर्थ होता है। संचार को अंग्रेजी भाषा में जो है कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन जो शब्द है वो लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बांटना या फिर लेना या देना। इस प्रकार से संचार का अर्थ किसी व्यक्ति द्वारा सूचना या विचार को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना होता है। मतलब जो संचार शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है। इसको जो है कम्युनिकेशन जो है कम्युनिस शब्द से इसको लिया गया है, और इसका माध्यम, इसका जो है अर्थ होता है बांटना या फिर लेना या देना, या इसको दूसरे शब्दों में हम संप्रदान करना भी या संप्रेषण करना भी कह सकते हैं। तो साथियों, संचार जो होता है, संचार एक भाषा का आदान प्रदान है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अपनी लैंग्वेज को पहुंचाना होता है, अपनी बातों को पहुंचाना होता है। चाहे वो कोई सी भी लैंग्वेज हो, या वो संस्कृत लैंग्वेज हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, उसके बाद में लैटिन हो सकती है, अरबी हो सकती है, उर्दू हो सकती है, कोई किसी भी लैंग्वेज में जो है। और अगर हम बात करें कि इशारों की अगर हम बात करें तो इशारा भी संचार का एक माध्यम है। इशारों के द्वारा भी भाषा का आदान प्रदान होता है। तो अगर हम कह सकते हैं कि जो ये सारी बातों को अगर एक रूप में अगर हम देखें तो ये सारे जो है संचार के माध्यम है। साथियों, इसको अगर हम माध्यम की दृष्टि से देखें संचार को, तो माध्यम की दृष्टि से इसको समझ लेते हैं। संचार माध्यम को मीडिया भी कहा जाता है। मीडिया का नाम आपने सुना होगा साथियों। इसको संचार माध्यम को मीडिया भी कहा जाता है। मीडिया जो शब्द है, मीडिया अंग्रेजी शब्द मीडियम यानी कि माध्यम से लिया गया है। मीडियम का अर्थ माध्यम होता है। इस प्रकार से मीडिया या संचार माध्यम का तात्पर्य उन विभिन्न तरीकों से है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। तो साथियों, मीडिया या कम्युनिकेशन या मीडियम जिसको अगर हम कहें तो ये एक प्रकार से माध्यम है। माध्यम कोई भी हो सकता है। माध्यम मोबाइल हो सकता है, माध्यम टीवी हो सकता है, माध्यम रेडियो हो सकता है, या जो है टेलीफोन हो सकता है, पत्र हो सकता है, या कोई न्यूज़पेपर हो सकता है, कोई चिट्ठी हो सकती है, कोई निमंत्रण पत्र हो सकता है। तो ये सभी जो माध्यम है ये जो है संचार के माध्यम है। इनके द्वारा हम संचार को जिसको जैसा मतलब सुटेबल होता है वो उस प्रकार से संचार का जो है प्रेषित करने का काम करता है, संप्रेषण करने का काम करता है। जैसे कि पुराने ज़माने में संचार के माध्यम
के लिए लोग जो है चिट्ठी का प्रयोग करते हैं। आजकल जो जमाना है वो क्या हो गया है, एडवांस हो गया है, तो वो संचार के माध्यम के लिए मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं, फैक्स का उपयोग करते हैं, इंटरनेट का उपयोग करते हैं, या व्हाट्सएप या फिर आप इंस्टाग्राम देख सकते हैं उनका उपयोग करते हैं। तो ये सभी जो है संचार के माध्यम है, जिनको जो है संचार के रूप में देखा जाता है, जिनसे हम संप्रेषण कर सकते हैं, प्रेषण कर सकते हैं। साथियों, संचार के तत्वों की अगर हम बात करें तो संचार के जो मूल तत्व होते हैं 5 प्रकार से हमने आपको बताया। सबसे पहला है संचारण या प्रेषण। तो संचारण या प्रेषण जो होता है, संचारण में हम क्या करते हैं कि एक दूसरे से बात करना, अपनी बात को उसको किसी माध्यम के द्वारा उसको जो है पहुंचाना, ये क्या होता है, संचारण होता है। दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरा होता है संदेश। तो संदेश जो है हम देखते हैं कि हमारा जो पुराने ज़माने में जो व्यक्ति थे वो क्या करते थे, चिट्ठी या दूसरे माध्यम जो होते थे, पर्ची के माध्यम से अपने संदेश को जो है, या उसको पत्र कह सकते हैं, उसके माध्यम से अपनी बात को जो है एक दूसरे के साथ बांटते थे और उसको जो है दूरी पर पहुंचाने का कार्य करते थे। तीसरी अगर हम बात करें तो संचार माध्यम। तो संचार माध्यम में किसी भी प्रकार का माध्यम हो सकता है, चाहे वो मोबाइल हो, टेलीविज़न हो, या फिर दूसरा फैक्स हो, इंटरनेट हो, रेडियो हो। तो जो है माध्यम जो है क्या होता है, उसको माध्यम जो होता है वो समय के साथ परिवर्तनशील होता है। जिस प्रकार से समय आगे बढ़ता जाता है वैसे माध्यम के जो साधन है वो भी जो है बदलते जाते हैं। चौथी अगर हम बात करें तो चौथी है प्राप्तकर्ता, मतलब संदेश को पाने वाला। अब संदेश को पाने वाला जो है उसमें क्या रिएक्शन देता है, वो अपना फीडबैक किस प्रकार से भेजता है, ये जो है प्राप्तकर्ता के माध्यम से आता है। पांचवी बात आती है प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया। तो ये भी वही है, प्राप्तकर्ता जो होता है जिसको जो है हमने रिसिपिएंट अगर हम अंग्रेजी में कहें तो रिसिपिएंट जो होता है वो अपनी बात को किस प्रकार से बताता है, किस प्रकार से हमने कोई मैसेज दिया है तो उस पर उसकी क्या प्रतिक्रिया रहती है, ये जो है उसके मूल तत्वों में आती है। तो साथियों, हमने बात की यहाँ पर संचार के मूल तत्व। संचार के मूल तत्व हमने जो है 5 प्रकार से बताए गए हैं। सबसे पहला है संचारण, संदेश, संचार माध्यम, प्राप्तकर्ता और प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया। साथियों, अब हम बात करते हैं संचार के प्रकारों की। कितने प्रकार से जो है संचार को हम रख सकते हैं, कितने प्रकार से जो है इसको बांटा गया है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहला जो है लिखित संचार। तो लिखित संचार जो होता है साथियों, लिखित संचार में हम जो है इसमें रख सकते हैं, हम न्यूज़पेपर को ले सकते हैं कि न्यूज़पेपर जो है एक लिखित जो है संचार का माध्यम है। इसमें हम जो है लेटर को ले सकते हैं कि लेटर भी जो है लिखित संचार का माध्यम है। इसके बाद में हम इसको जो है फैक्स मान सकते हैं, फैक्स भी जो है लिखित संचार में आता है। तो ये सब जो है लिखित संचार के माध्यम है। दूसरी अगर हम बात करें तो मौखिक संचार। मौखिक संचार में क्या होता है साथियों, कोई माइक है तो माइक के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं, या अपनी भाषा को, या अपने कोई कार्य है, या किसी प्रोडक्ट का हम प्रचार कर रहे हैं तो वो जो है हम माइक के द्वारा कर रहे हैं। तो ये जो है मौखिक संचार में आता है। उसके द्वारा कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति जैसे पहले के ज़माने में जो राजा महाराजा रहते थे तो उनके लिए कोई व्यक्ति को वो पहुंचाते थे और वो ढोल बजा के जो है लोगों को इकट्ठा करता था। उसके बाद में उनको वो जो है अपनी बात को पहुंचाता था। तो वो भी जो है एक प्रकार से मतलब बोल कर या चिल्ला कर के संचार का माध्यम करना, ये भी जो है मौखिक संचार में आता है। तीसरी अगर हम संचार की बात करें तो तीसरा जो होता है वो है सांकेतिक संचार। सांकेतिक संचार में साथियों हम देखते हैं कि यातायात में जो है कई जगह पर बड़े बड़े बैनर लगे रहते हैं, राइट के निशान है, कब ब्रेकर का निशान आ जाता है। तो ये जो है ये चिन्हित निशान है, निशान के माध्यम से वो जो है हमको कुछ कहने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर ये जो है ये दायां मोड़ है, यहाँ पर ये जो है बायां मोड़ है, यहाँ पर आपको जो है स्पीड जो है 40 से 60 के बीच में रखनी है, आगे जाकर आपको जो है स्पीड आप बढ़ा सकते हैं। तो ये सारे जो है ये सांकेतिक संचार के माध्यम हो सकते हैं। उसके बाद में
चौथे जो प्रकार की हम बात करें तो चौथा जो प्रकार है दृश्य संचार। तो दृश्य संचार के माध्यम से दृश्य संचार में आ सकता है जो है टीवी आ सकता है इसमें, उसके बाद में इसमें जो है कंप्यूटर आ सकता है ना, उसके बाद में कोई सिनेमा आ सकता है, सिनेमा भी जो है इसका माध्यम है, और उसके बाद में एडवर्टाइजमेंट जो हम देखते हैं, तो ये सारे जो है ये दृश्य संचार के माध्यम है। उसके बाद में अगर हम देखें तो श्रव्य संचार। श्रव्य संचार में साथियों जो सुन के हम कोई संचार का माध्यम को प्रेषित करते हैं या अपनी बात को पहुंचाते हैं, जैसे सुनकर में हो गया, एक तो रेडियो हो गया, रेडियो को मान सकते हैं हम, एक जो है एफएम को मान सकते हैं, उसके बाद में जो है माइक भी इसी के अंतर्गत आ जाता है ना। ये सारे जो है सुनकर जो है संचार करने वाले साधन हैं। उसके बाद में अगर हम नेक्स्ट हमारे प्रकार की बात करें तो नेक्स्ट जो है दृश्य श्रव्य संचार इत्यादि। तो दृश्य श्रव्य संचार में ये सारे जो पॉइंट हमने लिखे हैं ये दृश्य और श्रव्य में आ जाते हैं, क्योंकि ये सारे जो साधन हैं वो दृश्य में भी आते हैं और श्रव्य में भी आते हैं। कुछ इनमें साधन दृश्य वाले हैं, कुछ इनमें जो है श्रव्य वाले हैं। तो ये सारे जो साधन हैं ये इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये थे साथियों संचार के प्रकार। साथियों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी तरह से हम आगे जो है हम बढ़ते रहेंगे प्रबंध में, और क्या क्या जो हमारा सिलेबस है उसके आधार पर हम पढ़ते रहेंगे। और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। धन्यवाद।